सभी गाएंगे। नगरी हो अयोध्यासी, आता है सबको तो गाइए जरा। नगरी रघुकुल सा घराना, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा कि तेरा। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। तालियों की सेवा करते हुए, तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्यामपति रामचंद्र के जय हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। सीता कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। पूरी भाव से जय हो। बड़े भाव से। दुनिया वालों के सामने नाचने से कोई फायदा नहीं। संसार में दो ही नजारे हैं, एक राम दूजा काम। और जो राम के नाम से नाचते हैं वो भव से पार हो जाते हैं, और जो राम के नाम राम के भजन में नहीं नाचते वो यहीं रह जाते हैं। बड़े भाव से गाते हुए हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा। सीता सी नारी
संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। जय जय श्री राम। अभी आपके बीच में संतों का समागम, संत मिलन और हरि कथा, ये है दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। तो दो चीज संतों भक्तों, दो चीज दुनिया में दुर्लभ है, संतों का मिलन और हरि कथा। संत मिलन किसने कहा है? संत मिलन और हरि कथा ये है दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। तो संतों का मिलन और हरि कथा, ये दो चीज दुनिया में दुर्लभ हैं। और सुत माने पुत्र, दारा माने लक्ष्मी पत्नी, और लक्ष्मी माने धन, ये तीन चीज पापी के घर भी हो जाती हैं। आपके बीच में आज कुंभ सजा हुआ, कुंभ से आई हुई सारी मूर्तियां आपके बीच में, और संतों का समागम, अपनी अपनी बात रखेंगे सब। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके बीच में नीतू त्यागी जी कुछ अपने विचार रखेंगे। देखिए, बहुत ही आपके सौभाग्य की प्रकाष्ठा है। आपकी भक्ति को देखकर, चूंकि आप संख्या में कम हैं लेकिन आपने तालियां बहुत जोरदार बजाई हैं, तो संतों ने निर्णय लिया है कि वो अपना आशीर्वचन आपको देंगे, अपनी ओजस्वी वाणी से आपका कल्याण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपके सामने अपनी ओजस्वी वाणी से अमूल्य ज्ञान की गंगा बहाने जा रहे हैं परम आदरणीय श्री श्री तपस्वी शामनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परम हंसाचार्य जी महाराज। आपसे निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरदास, अपनी ओजस्वी वाणी से इन भक्तों का कल्याण कीजिए। कौन कौन सुनना चाहता है जी ओजस्वी वाणी? एक बार तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति दर्शाएं। महाराज श्री, आपसे निवेदन, यदि आप दो शब्द बोलें तो सभी कृतार्थ हो जाएंगे। और मैं एक विशेष बात आपको बता देता हूं, आप जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक कौन है? किनके आशीर्वाद से, किनकी प्रेरणा से और किनके विशेष अथाह परिश्रम से यह कार्यक्रम, ये महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। जी हाँ, अनंत विभूषित श्री श्री दंडी स्वामी महाराज, सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज श्री एक बार खड़े हो जाएं आप, जनता देखना चाहती है। महाराज श्री के प्रयास से, विशेष अथक प्रयास से यह कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। जोरदार तालियां, बल्कि स्टैंडिंग ओवेशन। खड़े हो जाएं एक बार, सभी खड़े हो जाएं। खड़े होकर महाराज श्री आपका स्वागत, स्टैंडिंग ओवेशन। महाराज श्री आशीर्वाद दे दीजिए। ये जनता महाराज श्री के विशेष प्रयास से इन सभी संतों का यहाँ पर आगमन हुआ है, नहीं तो हमारी औकात नहीं थी किसी की कि हम किसी एक भी संत को यहाँ पर बुला पाते। जोरदार तालियां आदरणीय महाराज श्री के लिए। अब मैं परम पूज्य संत श्री तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परम हंसाचार्य से निवेदन, अरदास, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अपने दो शब्द कहकर हमें कृतार्थ कीजिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग जहां हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इसका सही नाम इंद्रप्रस्थ है, बाद में लोगों ने दिल्ली कर दिया है। आने वाले समय में फिर इसका नाम इंद्रप्रस्थ होने वाला है, आपको बता दें। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य, परम आदरणीय, परम वंदनीय सदगुरुदेव तुलसी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के मुखारविंद से हम सब लोग राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
और गुरुदेव भगवान की सेवा में हमारे अनुज आदरणीय श्री आचार्य रामचंद्र जी जो निरंतर गुरुदेव भगवान की सेवा में रहते हैं, आज इस कथा के बीच में, कथा के पूर्व, कथा प्रारंभ होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। यह परम आदरणीय दंडी स्वामी ब्रह्मर्षि महामंडलेश्वर श्री सर्वेश्वरानंद महाराज जी की तपस्या से, भगवान निष्ठा से और उनके भक्तों के प्रयास से संभव हो रहा है। जिनके जैसे राम लक्ष्मण थे, उसी तरह से जिनके सहयोग में श्री अमित त्यागी जी और श्री अजय त्यागी जी इसमें जो है दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आज इस मंच पर बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हुई हैं। महामंडलेश्वर श्री भैया जी हमारे हैं, महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी हमारे हैं, और आचार्य श्री जगत गुरु श्री अवधेश प्रपन्नाचार्य जी और जूना पीठाधीश्वर के पूज्य श्री स्वामी जी, सभी पूज्य संतों को मैं नमन करता हूं। यह अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म संसद का आयोजन जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद राम जी के आदर्शों की जन जन में प्रतिष्ठा हो। क्यों? क्योंकि धर्म एक ही है, सनातन धर्म। अर्वाचीन में लोगों के कुछ मतांतर बीच में आए, लेकिन उसमें उदारता न होने के कारण तमाम विकृतियां हैं। आज पूरे विश्व में आवश्यकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों को पहुंचाया जाए। यह शुभ संकल्प ब्रह्मर्षि महामंडलेश्वर दंडी स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज के अंदर हुआ। ये सभी संतों से जाकर के पूछे। हाँ स्वामी जी, सभी संतों से मिले और सबसे मिल करके परामर्श करके और शुरुआत किए, जिसका श्री गणेश बहुत ही अच्छा, आप जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान का, जिनके द्वारा हम सब राम कथा सुन रहे हैं, स्मरण मात्र से राघव के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि तुलसी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी, जिनके स्मरण मात्र से राघव जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के द्वारा राम कथा जो सुन रहे हैं और जिनके मुख की वाणी से जन जन में राम के आदर्शों की प्रतिष्ठा हो रही है। जब हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है? पवित्रीकरण। पूजा पाठ जब कुछ करते हैं तो कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा जय स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः। मतलब कोई भी जब हम अच्छा काम करते हैं तो अंदर और बाहर से पवित्र होना पड़ता है, और ये तभी संभव है जब राम जी के आदर्श व्यक्ति में प्रतिष्ठित हो जाएं।
जिसके जीवन में राम जी के आदर्श प्रतिष्ठित हो गए उसके जीवन में राम राज आ गया। और समूचे विश्व में, क्योंकि भारत विश्व गुरु है, तो भारत में रहने वाले धर्माचार्यों का यह कर्तव्य है कि समूचे विश्व की रक्षा करें, और समूचे विश्व की रक्षा राम जी के आदर्शों की प्रतिष्ठा से ही होगी। तो जो पवित्रीकरण है कि जैसे हम स्नान कर लिए और भगवान का ध्यान कर लिए, तो कहते हैं स्नान इत्यादि से बाह्य शुद्धि होती है और भगवत स्मरण से आंतरिक शुद्धि होती है। भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से। जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा से समूचे विश्व में राम जी के आदर्शों की प्रतिष्ठा हो रही है। अभी स्वामी जी ने, अभी हम लोगों की चर्चा हो रही थी कि पूरे विश्व में राम कथा करानी है जब तक पूरे विश्व में राम राज्य न आ जाए। इतना बड़ा संकल्प कोई बहुत बड़ा संत ले सकता है, कोई बहुत बड़ा ऋषि ले सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय दंडी स्वामी महामंडलेश्वर श्री सर्वेश्वरानंद जी को कि इनका प्रयास, और लोगों से जा जाके कहते हैं, प्रेरित करते हैं, कहते भैया राम कथा कराना, भैया राम कथा आप कराना। और एक आश्चर्य की बात कि आज तक ये किसी से 1 रुपए मांगे नहीं। क्यों स्वामी जी? माने आज तक किसी से धन नहीं मांगे। लोगों से कहते हैं रामचरितमानस पढ़िए और राम कथा सुनिए, और सक्षम अगर आप हैं तो राम कथा कराइए। तो यह जो शुभ संकल्प है, इसको पूरा करने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म संसद का जो आयोजन किया गया है, यह आज कथा के पूर्व पूज्य गुरुदेव भगवान के आने के पहले संत भगवान अपने अपने विचारों को रखेंगे। गुरुदेव भगवान के आने से 15 मिनट पहले इसका विश्राम हो जाएगा और सभी लोग गुरुदेव भगवान के स्वागत में भजन इत्यादि करेंगे। तो मैंने बताया कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाए हैं देश को स्वच्छ बनाने के लिए, तो हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जो पाश्चात्य रूपी गंदगी उड़ के आ रही है अपने देश में, इसको भी थोड़ा सा बाहर किया जाए, हमारी भारतीय संस्कृति का परचम लहराता रहे। और जो अमानवीय विचारधारा के लोग भारत में घुस करके अवैध रूप से यहां की नेशनलिटी हासिल कर लिए हैं, उनको भी चुन चुन करके, क्योंकि वो बड़ी गंदगी हैं, देश के बाहर किया जाए, जिससे हमारा देश निरंतर स्वच्छ बना रहे। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा महापुरुषों के द्वारा होगी। जैसे आज आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। आतंकवाद है क्यों? कहते हैं प्रकाश का अभाव जब हो जाएगा तो अंधेरा का साम्राज्य हो जाता है, और प्रकाश होगा तो अंधेरा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जब राम राज्य आ जाएगा, तो सारे राक्षस अपने आप खत्म हो जाएंगे। पहले कभी राक्षस होते थे, आज उन्हीं राक्षसों को अधर्मी, आतताई और आतंकवादी इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। पहले जो राक्षस होते थे उनके दांत बहुत बड़े हो जाते थे, सींग निकल जाती थी, माने पाप के कारण वो पहचान में आ जाते थे कि राक्षस है। आजकल कर्मों से पहचाना जाता है। जिसका कर्म अच्छा है वो महापुरुष है, जिसका कर्म खराब है वो राक्षस है। माने मात पिता नहीं देवा, साधु संत कर बावै सेवा, और जिनके आचरण भवानी ते जाने निश्चय संप्राणी। तो जो अमानवीय विचारधारा के लोग अन्य देशों से भारत में आके यहाँ की नेशनलिटी ले लिए हैं, उनको देश से बाहर करना,
ये स्वच्छता अभियान में सम्मिलित किया जाए, इन बिंदुओं को रखेंगे। और जो समाज में जैसे लव जिहाद से लेकर के और तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, उन पर भी प्रकाश डाला जाएगा कि इसको कैसे रोका जाए। सबसे अहम बात यह है कि गौ रक्षा के लिए, गौ हत्या बंद कराने के लिए बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से गौ हत्या अभी तक बंद नहीं हुई है। इसलिए देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में इस धर्म संसद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके और ग्राम सभा में पूरे देश में ग्राम स्तर पर गौशालाएं स्थापित की जाएं, गायों की समुचित सेवा हो, क्योंकि गोवंश की सेवा से ही राम राज्य संभव है। इस पर भी चर्चा होगी। आज गाय की सेवा नहीं देखी जाती है, लेकिन दूध, दही, घी, पनीर ट्रक का ट्रक आप ऑर्डर करिए, क्योंकि ये कृत्रिम अशुद्ध रूप से बनाया जाता है, जो अखाद्य है और शरीर के लिए स्वीट पॉइजन है। उस पर भी बाद में चर्चा की जाएगी। तो गोवंश की रक्षा नितांत है, आवश्यक है। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाएगा तो सभी लोग इसको पढ़ेंगे और राम जी के आदर्श जब जीवन में उतरेगा, तभी जो है जो अपराध है ये कम होगा। आज हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हम लोगों के बीच में हैं, इस पर चर्चा होगी। अंतिम में भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को, राक्षसों को मुंह तोड़ जो जवाब दिया है, जिसकी हनक युग युगांतर तक रहेगी। इसलिए भारतीय सेना के लिए एक बार तालियां बज जाए। आगे हमारे पूज्य जो गुरुजन लोग हैं वो आगे आप लोगों को बताएंगे, और अंत में हम सब संत मिल करके आदरणीय श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज जो लगातार पूरे देश में भ्रमण करके राम कथा का प्रचार कर रहे हैं, इनका हम सब लोग अभिनंदन भी करेंगे अंतिम में। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए संत समाज की। और एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। महाराज श्री ने जो अपने अमूल्य विचार रखे, निश्चित ही हम सब में प्रेरणा का वास होगा, ऊर्जा का संचार होगा, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम भी आज से शपथ लें, कसम खाएं कि यदि कहीं प्राण देने पड़ेंगे या प्राण लेने पड़ेंगे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो आप पीछे नहीं हटेंगे। बोलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं संतों के कारण, ऐसी महान विभूतियों के कारण, चाहे मुगल काल हो या अंग्रेजों का राज हो, सनातन धर्म की ज्वाला प्रचंड रही है। मुगल काल की संकरी गलियों से गुजरते गुजरते जब ये लग रहा था कि सनातन धर्म कहीं दम न तोड़ दे, तब भी इन्हीं संतों के कारण सनातन धर्म चरमोत्कर्ष पर रहा है, जीवित रहा है। और जब अंग्रेजों का राज आया, जब हमारे सारे पूजन विधान पर बैन लग गया था, तब भी इन जैसे महान संतों ने कहा था कि चाहे प्राण दे देंगे, लेकिन एक भी धर्म कर्म, एक भी त्योहार रुकने नहीं देंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए संत समाज की, सनातन धर्म की। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान जो हमारे बीच में पधारे हैं, जिनसे मिलना, जिनका साक्षात्कार करना, जिनका परम प्रत्यक्ष दर्शन करना सौभाग्य की पराकाष्ठा के साथ साथ दिल्ली पुलिस बहुत ही जरूरी सूचना दे रही है। एक बार दिल्ली पुलिस ना होती तो आज अपन हम यहां बैठ ना पाते। जोरदार तालियां दिल्ली पुलिस के लिए। सर जय हिंद। सर जय हिंद। सभी पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। और दिल्ली पुलिस दुनिया में सबसे बेहतरीन पुलिस मानी जाती है। जय हिंद, जय भारत। जी मैं बताना चाहूंगा, महाराज श्री, कुछ अन्य संतों का भी आगमन हमारे बीच में हुआ है, उनका भी मैं परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा। श्री हाँ, पुलिस वाले जो सूचना देंगे पहले वो रख देता हूं। पुलिस वालों ने कहा है अपना महिलाओं से निवेदन, कोई भी जो आपका सामान है, पर्स है या मोबाइल है या छोटे बच्चे हैं, उनको पूरी निगरानी में रखें। यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं भी आए हैं जो सामान चोरी कर सकती हैं, जिनका पुलिस में ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड है। अपने सामान को संभालें, अपने छोटे छोटे बच्चों को संभालें, पर्स मोबाइल का ध्यान रखें। जी
श्री श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज जो पंजाब से पधारे हैं, पंजाब की धरती, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, बोल सत श्री अकाल। महाराज श्री एक बार खड़े हो जाएं। महाराज श्री पंजाब से पधारे हैं और अपने दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। विद्यानंद महाराज जी, जोरदार तालियां, पंजाब से पधारे हैं, इतनी दूर से चलकर आए हैं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन, आपने अमूल्य समय निकाला। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कृष्णानंद गिरी जी महाराज, श्री श्री कृष्णानंद, देखिए महाराज श्री की आयु देखिए, इतनी आयु में आपके हमारे घर के व्रत एक चाय भी नहीं पी सकते और महाराज श्री यहां तक चलकर आए हैं। ये होती है सनातन धर्म की शक्ति। जोरदार तालियां महाराज श्री के चरणों में, कोटि कोटि वंदन। मैं महाराज श्री यहां उपस्थित सभी जनता की ओर से, सभी भक्तों की ओर से आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं। और देखिए, हर सूत्रधार के पीछे एक ऐसा प्रैक्टिकल, एक यथार्थ मनुष्य होता है जिसका नाम कहीं नहीं होता, लेकिन सारे खेल को लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे विशेष योगदान उसी शख्सियत का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कार्यक्रम के संयोजक कौन है, कार्यक्रम किनके प्रताप से हो रहा है? परम आदरणीय श्री श्री सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज, ठीक है। लेकिन उनके एक इशारे पर धरती आसमां को एक करने वाले ऐसे संत, मैं चाहूंगा आगे का संचालन वो करें, जो संत जन आ चुके हैं उनका परिचय भी कराएं, ताकि उनकी ओजस्वी वाणी भी आपको सुनने को मिले। जी हां, हठ योगी तपस्वी महामंडलेश्वर राजेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, महाराज श्री के परम शिष्य, विधिवत शिष्य, आपसे निवेदन प्रार्थना, आप मंच के पास आ जाएं। और इनकी विशेषता मैं बता दूं, अगर महाराज श्री ये कह दें एक बार कि दुनिया के जितने आतंकवादी हैं उनके जाकर झापड़ मारना है, तो महाराज श्री एक सेकंड की भी देर नहीं लगाएंगे। ऐसे डिवोटेड, ऐसे समर्पित संत के लिए जोरदार तालियां तो बहुत कम हो जाएंगी। एक बार जय घोष करें आप, बोलिए राजेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज की। ये सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज के परम शिष्य हैं, विधिवत शिष्य हैं। आगे की जो भी राम कथा होने वाली है उसके संयोजक यही रहेंगे। तो महाराज श्री में आपसे निवेदन प्रार्थना रिक्वेस्ट करूंगा, जो संतजन यहां पर पधार चुके हैं उनका परिचय आप करा दीजिए। जय जय श्री राम। अभी जो वक्ता ने आपको बताया, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, अपने गुरु के चरणों की धूल हूं, मुझ पे बोलना नहीं आता, और ऐसा कोई आयोजन नहीं हो सकता जो हमारे गुरु ना कर सके। उनके हम चरणों की धूल हैं। हम तो एक सिपाही हैं, हमें जैसा आदेश वो देते हैं हम तुरंत खड़े हो जाते हैं, रात हो चाहे दिन हो। और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं अपने गुरुवर को, और अपने गुरु भाई को कहता हूं कि वो आए और मंच का संचालन करें। मुकेशानंद सरस्वती जी महाराज, और सबसे बड़ी विख्याति क्या है उनकी, वो एक वैदाचार्य हैं, वैद हैं। ये जो हमारे रसोली होती है शरीर के अंदर, वो उसको मात्र 1 महीने के अंदर खत्म कर देते हैं, किसी डॉक्टरी इलाज की भी जरूरत नहीं पड़ती। शुगर की बीमारी जैसे दवाइयां वो देते हैं। तो देसी दवाइयों से ऐसे ऐसे शिष्य हमारे गुरुजी के हैं कि जो बहुत सी चीजें खत्म कर देते हैं। मैं आग्रह करता हूं मुकेशानंद जी से कि वो मंच का संचालन करें। मंच पे उपस्थित सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम बहुत छोटे हैं और इनके सामने बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, सभी के चरणों में प्रणाम। और हमारे बीच में श्री श्री महामंडलेश्वर भैयादार जी महाराज डुंडेहड़ा बागपत से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा अपने विचार वो रखें। धन्यवाद। महाराज श्री तक मैं माइक देने से पहले कुछ और संतों का आगमन हुआ है, उनका भी नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। और हमारे बीच में पधार चुके हैं महामंडलेश्वर श्री श्री स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद, जी हाँ, दिल्ली संत महामंडल के, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एक बार महाराज श्री आप खड़े हो जाएं। महामंडलेश्वर स्वामी श्री नवल किशोर दास जी महाराज, एक बार जोरदार तालियां। महाराज श्री आप खड़े हो जाएं, दर्शक आप भक्तजन देख लेंगे आपको। जी, नवल किशोर दास जी महाराज की जोरदार तालियां, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत गुरु स्वामी अवतेश परपनाचार्य जी महाराज, एक बार महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां करतल धमनी से। देखिए, अतिथि देवो भव, ये हमारे शास्त्रों की परंपरा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, अतिथि देवो भव,
और गुरु की महिमा तो कहा गई है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सभी ने पढ़ा होगा, गुरु और भगवान यदि सामने खड़े हो तो सबसे पहले आपका कल्याण गुरु ही कर सकते हैं, ऐसा स्वयं भगवान ही कहते हैं। तो जोरदार तालियां ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। जगत गुरु स्वामी अवधेश परपनाचार्य जी महाराज, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद चाहेंगे दर्शक। ये भक्तजन, अच्छा मेरी बातों से आप बोर हो गए होंगे, इसलिए बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके परम आदरणीय श्री श्री अनंत विभूषित श्री महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज से मैं निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरदास करना चाहूंगा, आप अपनी ओजस्वी वाणी से यहाँ के भक्तों को कृतार्थ कीजिए। जोरदार तालियां, नॉन स्टॉप तालियां, लगातार जोरदार और शानदार तालियों से स्वागत और रिक्वेस्ट, अरदास। महाराज भैया दास जी महाराज आपको कृतार्थ करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज जिसकी जरूरत है, जो सनातनियों को बहुत पहले से तैयारियां करनी चाहिए, वो बहुत देरी से हो रही हैं। आज हमारे मध्य में इस धर्म, सनातन धर्म संसद में हमारे बराबर में अयोध्या जी से तपस्वी छावनी से आचार्य महाराज श्री जगतगुरु परमहंसाचार्य जी महाराज, जो सदैव सनातन धर्म पर इतना बोलते हैं और करके भी दिखा देते हैं, अपनी चिता भी तैयार कर लेते हैं सनातन धर्म के लिए, अपनी चिता तैयार कर लेते हैं सनातन धर्म के लिए। ऐसे परमहंस जी महाराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे परम गौसेवी, जिनके पास में आज 25,000 के आसपास गायें गौ माता की सेवा चल रही है, हमारे परम पूज्य संत सेवी, गौ सेवी और विश्वविख्यात ईश्वरदास जी महाराज महामंडलेश्वर जी, जिनका ऋषिकेश में, हरिद्वार में आश्रम है और बहुत सारी गौशाला, कई प्रांतों में गौशाला है, लगभग 25,000 गायों की सेवा कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे परपन्नाचार्य जी महाराज, जो संतों के बड़े प्रेमी हैं, कई दिन से यहाँ सेवा में लगे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और रोज टेलीविजन पर आप कहीं ना कहीं लड़ते झगड़ते देखते होंगे, खूब सनातन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हमारे संत समाज के शिरोमणि परम आदरणीय दिल्ली संत महामंडल को जीरो से हीरो बनाने वाले और संतों का सदैव सम्मान करने वाले हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी रामायणी, जो बड़े ही संत प्रेमी हैं, एक फोन पर भगे चले आते हैं कहीं भी संत को कोई पीड़ा हो। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत सारे संतों के मैं नाम नहीं जानता हूं, तो सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। जूना अखाड़े के सचिव जी, नाम में नहीं, आनंदेश्वर गिरी जी महाराज के लिए जोरदार ताली। और भैया जूना अखाड़े वालों के लिए तो बिल्कुल और भी जोरदार ताली बजाओ। और इस कार्यक्रम को सुंदर भव्य रूप देने वाले, इसका बीज रोपण करने वाले, जिन्होंने हमारी एक निवेदन पर इन्होंने 25 ऐसी कथाओं का संकल्प लिया है कि मैं 25 कथा इसी प्रकार कराऊंगा। हमारे ब्रह्म ऋषि दंडी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज
जो तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से संतों की सेवा में लगे हैं। और एक संकल्प और लिया है कि 25 कथा कराऊंगा, माइक 25वीं कथा में लूंगा, माइक 25वीं कथा में लूंगा। किसी से और एक और, किसी से मांगूंगा नहीं, अपने आप जो आकर कहेगा मेरे लिए आदेश करो महाराज जी, तो बस उसी को सेवा बताऊंगा, बाकी मांगूंगा किसी से नहीं। ऐसे महाराज श्री हम सबको आनंद देने वाले, जो लगातार आज 8वां दिन है, 8 दिन से निरंतर आप आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे मेरे बराबर में बैठे दंडी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। और इनका एक बायां हाथ और एक दायां हाथ, एक बायां हाथ और एक दायां हाथ, कभी लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार है, अपना खून बहाने को तैयार है। एक हाथ में दोनों की राशि ऐसे शुरू, दोनों की राशि भी एक ही है। एक अमित जी हैं, अमित त्यागी जी, और एक अजय त्यागी जी। कहीं हो तो आगे आकर दर्शन दे दें सभी संतों को। अमित त्यागी जी और अजय त्यागी जी, ये अमित त्यागी जी हैं और इन्होंने बहुत मोटी सेवा करके इस आश्रम को, इस पांडाल को सजाया है और दिन रात की सेवा कर रहे हैं। अजय त्यागी जी अभी हमारे मध्य में थे, अभी तिलक लगा कर गए थे, अभी पता नहीं इधर उधर कहीं तिलक लगा रहे होंगे। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और एक बात याद रखना, जो आयोजन को करते हैं वो तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, और ऊपर से लोगों की गाली भी खाते हैं। ये तो खानी पड़ेगी भैया। क्यों खानी पड़ती है? मंच पर जगह है केवल 10 आदमियों को बैठने के लिए, और 5 आदमी और आ गए। वो अमित जी को फोन लगाए कि अमित जी हमें महाराज जी को माला पहनाना है, हमें आरती में सम्मिलित होना है, हमें मंच पर बैठना है, हमें सोफा चाहिए, और सोफा खाली नहीं है, मंच पर जगह नहीं है। तो अमित जी को, अजय जी को क्या कहेंगे? बहुत बड़े आदमी हो गए भैया, बात नहीं करते हैं, बहुत मोटी मोटी काट रहे हैं, बड़े बड़े आदमियों से इस कथा के माध्यम से संबंध हो गया है, हमें भूल गए। ये भी सुनने को मिलता है। और देख रहे हैं कि मैं कल से देख रहा हूं, रात साध भोजन महाराज जी ने करा होगा। कितने बजे? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भोजन मिल रहा है। दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। आज एक बार जोरदार ताली आयोजक समिति के लिए, और जो त्यागी समाज में बहुत अच्छा लोगों का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, और पूरे समाज को, त्यागी समाज के साथ साथ पूरे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। यह कार्यक्रम एक समाज का नहीं है, सर्व समाज का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आप सभी को सफल करना है। मैं अधिक समय न लेते हुए आज की धर्म संसद में बस इतना कहता हूं, हम सबको संगठित होना है। ये पांडाल आज तो अमित जी ने, अजय जी ने, सर्वेश्वरानंद जी ने सजा दिए, और हम सबको बैठने का अवसर मिल गया। अभी मुझे सुबह सुबह कोई बता रहा था कि सीतापुर में किसी महाराज जी का मर्डर कर दिया सनातन विरोधियों ने। सनातन विरोधियों ने किसी महात्मा का मर्डर कर दिया। मैं महाराज जी से बता रहा था कि अभी तो एक महात्मा का मर्डर हुआ है, बहुत सारे महात्मा तो ऐसे जिनका आपको पता नहीं है। आप किस रोड से निकलोगे? आप सोच रहे हो कि आप सुरक्षित हैं? आपके घर में रिवॉल्वर हो, राइफल हो, कुछ भी हो, आपके घर में आप सुरक्षित नहीं है। आप रोड पर चल कर देखो, हम रोड पर चलते हैं, महीने में कम से कम हमारी गाड़ी कम से कम 10-15 हजार किलोमीटर गाड़ी चलती है हमारी महीने में। हम देखते हैं किसी भी रोड से चलते हैं, रात के समय में चलकर देखना, आप रात्रि में आप चलकर देखना, हर 2 किलोमीटर एक मुस्लिम होटल मिलेगा।
हर 2 किलोमीटर पर एक मुस्लिम होटल मिलेगा। वो मुस्लिम होटल जो है वो आपको भोजन देने के लिए नहीं खोला गया है, वो आपका भोजन बनाने के लिए, आपका चारा बनाने के लिए खोला गया है। मैंने एक दिन एक वीडियो में सुना भी था, मैंने एक दिन वीडियो में सुना था, जिस समय वो क्या था भी वक्फ बोर्ड क्या था वो लागू होना था, उस दिन एक मुल्ला जी कह रहे थे कि मोदी जी एक बार लागू तो करें, अरे संसद तक जाने नहीं देंगे, गली गली में हमारे आदमी हो जाएंगे, निकलोगे कहां से? तो वही तैयारियां चल रही हैं, रोड पर निकलोगे कहां से? तुम्हें चारों तरफ से घेर दिया गया है और तुम अपने ऐसो आराम में पड़े हो, आपको पता ही नहीं है। कोई गली ऐसी नहीं है, आप किसी भी कॉलोनी में देखो, अंदर कोई नहीं मिलेगा, बाहर तुम्हें ठीक ठाक करने के लिए, तुम्हारा हालचाल फिट करने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। अभी भी समय है आपके पास में, आप संगठित होकर अपने सनातन धर्म की आवाज उठाएं, जाति पाति को भूल जाएं, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि का होई। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि का होए। अरे जात पात को छोड़ो, अब तो हिंदू सनातन धर्म से नाता जोड़ो, हम सब सनातनी हैं, हम सब भाई भाई हैं। परंतु इसमें एक बात और भी आती है, कुछ लोग जो भड़काने वाले हैं, जो समझदार हैं वो तो बात समझते हैं, परंतु कुछ सनातनियों को तोड़ने के लिए कहते हैं कि भैया ये ब्राह्मण, ये त्यागी, ये ठाकुर, ये ऊंची जाति के लोग ये तो कहते हैं कि जाति पाति को छोड़ दो और जात पात को छोड़कर सब हिंदू बन जाओ, तो फिर रिश्ते विवाह क्यों नहीं करते छोटी जातियों में? भैया रिश्ते विवाह तो जहां जिसका मन करे वहां करो, रिश्ता विवाह जहां जिसका मन करे वहां करो, परंतु कुल मिलाकर सब सनातनी हो जाओ, सब संगठित हो जाओ तो प्राण बचेंगे। आज जो सर्वेश्वरानंद जी महाराज ने जो इतना बड़ा विशाल कार्य किया है और 25 कार्यों का संकल्प लिया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अपने प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं कि इनके 25 जो कथाओं के संकल्प हैं वो भगवान इनके संकल्प को पूर्ण करे और अजय अमित जैसे एक नहीं हजारों शिष्य गण आकर इनकी सेवा में लगे, इनके संकल्प को पूरा करें। और अमित जी आगे भी ध्यान रखें, अगली कथा की भी तैयारी करें और महाराज जी को बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ आप अपना कार्य करें, आपस में मिलकर रहें। आज बहुत सारे संत आपके दरबार में आए हैं, संतों का सम्मान करिए और बड़े प्रेम के साथ रहिए। अब आगे हमारे मध्य में नवल किशोर दास जी महाराज, जो दिल्ली संत महामंडल के जाने पहचाने खूब जबरदस्त जीरो से हीरो बनाने वाले और रोजाना डिबेट में सनातन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, आप टीवी खोल कर देखोगे, बैठ जाओ आराम से, आप जब भी आप टीवी खोलेंगे कोई डिबेट चल रही होगी तो नवल किशोर दास जी जरूर किसी ना किसी सनातन विरोधी से लड़ रहे होंगे, लोगों को समझा रहे होंगे। आप सभी के मध्य आए हैं, एक बार जोरदार ताले से उनका स्वागत करें। और किस प्रकार हमें सनातन धर्म को मजबूत करना है, किस प्रकार हम सब साधु संतों को मिलकर अपने धर्म की रक्षा करनी है, किस प्रकार इन गृहस्थी से सज्जनों को अपने साथ लेकर हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार ये जो युवा पीढ़ी है, किस प्रकार हमारी युवा पीढ़ी मजबूत होगी। नवल किशोर दास जी महाराज हमारे परम मित्र हैं, हमारे लंगोटिया यार भी हैं, हमारी लड़ाई भी बहुत होती है, हमारा प्यार भी बहुत है। तो आज हमारी कई महीने से लड़ाई चल रही थी, सच बता रहा हूं, कई महीने से हम फोन पर बात नहीं करते थे थोड़ी बहुत करते थे। आज एक फोन करा, मुझे विश्वास था कि मैं फोन करूंगा तो महाराज जी जरूर आएंगे, जबकि इनका आने का नंबर कल का था, इनका आने का नंबर कल का था और जिनका नंबर आज का था वो आज नहीं आ पाए। तो महाराज जी को मैंने फोन किया कि अभी आना है 3 बजे तक। महाराज जी शायद 3:15 बजे 3:30 बजे यहाँ हम सबके मध्य में आ गए हैं। ऐसे मेरे प्रिय भी और मेरे दुश्मन भी हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करता हूँ। वास्तव में हमारी बचपन की यारी है, हम बाबा जी बने थे साथ साथ ही लगभग 1-2 साल आगे पीछे महात्मा बने और
जब हम महाराज जी के पास शुरू में गए थे तो एक ही आवाज पर वहां भी ऐसा ही हुआ था जैसा आज हुआ, ऐसा लगभग 35 साल पहले हुआ था। हमारा कथावाचक बिदक कर भाग गया कि मैं कथा नहीं करूंगा। तो हमने महाराज जी को फोन किया, उस समय लैंडलाइन के फोन होते थे। महाराज जी को फोन करा, महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, अरे क्यों घबरा रहे हो, मैं आ रहा हूँ। मैं बोला महाराज जी पैसा तो है ही ना, पैसा कहाँ से दूंगा, तुम तो दिल्ली के महात्मा हो, तुम तो पैसे बहुत लोगे। बोले कि अरे रोटी तो मिलेगी ना, लंगोटी मेरे पास है, रोटी तुम देना, मेरा साधुता मेरी चलती रहेगी, बस रोटी दे देना, लंगोटी मेरे पास है। ऐसे महाराज श्री हम सबके मध्य बड़े प्रेम के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करें। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाहि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 जगरा वीर बजरंगे। अनंत श्री भूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य जी भगवान, जिनके मुखारबिंद से हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्र को कथा के रूप में श्रवण कर रहे हैं। ऐसे तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी आचार्य श्री के युगल चरणों में दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। अयोध्या की पावन भूमि तपस्वी छावनी के परमाचार्य परमहंसाचार्य जी महाराज और मेरे अपने मित्र महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी भैयादास जी महाराज, जिनके कारण आप सबका और इतने संतों का दर्शन करने का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे परम वंदनीय गो संत से भी, गो ब्राह्मण से भी वैदिक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए जिनका समग्र जीवन समर्पित है, ऐसे परम आदरणीय पूज्यपाद स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज दंडी स्वामी जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं और जिनका समग्र जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित है। करीब 25 से ज़्यादा गौशालाओं का नेतृत्व संवर्धन जो कर रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्यपाद पूज्य स्वामी ईश्वरदास जी महाराज ऋषिकेश में, हरिद्वार में, मध्य प्रदेश में, अनेक अनेक प्रांतों में जो गौ हमारी वैदिक परंपराओं का मूल संस्कृति का आधार है, ऐसी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत वंदन। हमारे पूज्य स्वामी क्या बोलते हैं, राम प्रपन्नाचार्य, अवधेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हमारे गुजरात से पूज्यपाद पधारे दयालदास जी महाराज, और पंजाब से पधारे महामंडलेश्वर जी महाराज, आनंदेश्वर आनंद गिरी जी महाराज जो हमारे जूना अखाड़े के सचिव हैं, दिल्ली संत महामंडल में उपाध्यक्ष, और भी मंच पर विराजमान सभी पूज्य संत चरण, कामाख्या से क्यों निर्जानंद जी महाराज, मंच पर बैठे सभी पूज्य संत चरण, श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बंधु, आइए एक बार भगवान का पावन नाम लिया जाए, फिर कुछ कहेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
से जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ उपस्थित सभी संत चरण, श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बंधुओं, आचार्य श्री के जगत गुरु भगवान का आने का कुछ कुछ संकेत होने लगा है। बैठ जाइए आप सब लोग थोड़ी देर के लिए। आज का ये सनातन धर्म संसद, आप बैठ जाइए, धर्म संसद आयोजन क्यों करना पड़ा? राम कथा तो हो ही रही है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यंग उड़ावनहारी। राम कथा तो इस प्रकार के संशय को समाप्त करती है, और साक्षात आचार्य श्री कथा कर रहे हो तो वहां तो संदेह की कल्पना नहीं की जा सकती। धर्म संसद क्यों करना पड़ी? आप सब जानते हैं हिंदू समाज बहुत जागृत है, सजग है, परंतु सुक्त पड़ जाता है। शेर होता है ना, शेर शिकार करने के बाद पेट भर जाए तो सो जाता है। ऐसे हिंदू समाज को लगता है सब भगवान करेंगे, महात्मा करेंगे, सरकार करेगी, हमें क्या लेना देना। हिंदू समाज को बार बार जगाना पड़ता है। जब पृथ्वी पर दुराचार, पापाचार, अनाचार बढ़ता है, तभी साधु संत अपने आश्रम को छोड़कर, कुटिया को छोड़ करके, चिंतन छोड़ करके चिंता करने लगते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। गा दे तनय मन चिंता व्यापी, ओ बिने हर शरण मरे नहीं पापी। विश्वामित्र को चिंता हुई कि मैं माला घुमाता हूं, तलवार हाथ में नहीं लेना चाहता हूं। साधु तलवार हाथ में नहीं लेना चाहता, माला है, भाला नहीं लेना चाहता, पर जिनके हाथ में भाला है उनको जगाने का काम तो साधु ही करेगा, संत ही करेंगे। विश्वामित्र ने महाराज दशरथ जी से क्या मांगा? कोई संपत्ति नहीं मांगी। अभी पूज्य भैयादाजी महाराज कह रहे थे कि पूज्य सर्वेशानंद जी ने निर्णय किया मैं किसी से मांगूंगा नहीं। साधु को मांगने की जरूरत क्या है? संकल्प पर्याप्त है। परंतु राष्ट्र के लिए, संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए यदि साधु को मांगना भी पड़े तो मुझे लगता है संकोच नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र ने मांगा था, अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी से मांगा था, राष्ट्र खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, रावण के भय के कारण कोई वेद पाठ नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता। असुर लोग, निशाचर लोग यज्ञ वेदिकाओं में मांस डाल देते हैं। इतना ही नहीं, आप जरा सोच सकते हैं क्या स्थिति थी। अस्त समूह देख रघुराया, और पूछिए मुनि ने लागे हत्याया। इतने संतों की हत्या हो गई, हड्डियों के ढेर लग गए थे। आज हम यज्ञ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उतनी विषम परिस्थिति तो नहीं है, परंतु उस समय तो कोई कर ही नहीं सकता था। सकल भय सबीत भय सकल सबीत देखे भयभीत था। रावण के कारण सब भयभीत थे। भाई बहुविध त्रास है, देश निकास है, जो को वेद पुराना, कोई वेद पुराण का गायन नहीं कर सकता था। फिर संतों को अपने आश्रम की चिंता नहीं है, गौशाला की चिंता नहीं है, मांग के गौशाला चला लेंगे, आश्रम चला लेंगे, पर हिंदुओं चिंता है। अभी अभी आपने देखा पहलगांव में घूमने गए लोग, नाम पूछकर उनकी हत्या की गई। कलमा नहीं पढ़ पाए, सर कलम कर दिया, गोली मार दी। अनेक बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया क्योंकि वो हिंदू नहीं थे। आज पाकिस्तान में कोई महिला अपने सिर में सिंदूर नहीं लगा सकती। पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू हाहाकार कर रहा है। हिंदुओं, माताओं, बहनों, आप लोग कथाओं में जाते हो, सत्संग में आप नहीं जाओ तो सफल नहीं होगा। बोलो, आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता हमारे बेटे के साथ, बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? पाकिस्तान में भी लोगों की कोठियां थी, दुकानें थी, भागना पड़ा, कश्मीर से भागना पड़ा। दिल्ली वालों, जब देश सुरक्षित नहीं होगा
तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं होगी, और दिल्ली सुरक्षित नहीं होगी तो पश्चिम बिहार भी सुरक्षित नहीं होगा, पश्चिम बिहार सुरक्षित नहीं होगा तो तुम्हारे गली मोहल्ला सुरक्षित नहीं होगा। करना क्या है? सब काम सरकार नहीं करेगी, सेना सीमा पर लड़ेगी, पुलिस भी लड़ेगी, पर हर गली मोहल्ले में पुलिस नहीं लगाई जा सकती। आप अपने गली में किसी को जानते ही नहीं, एक दूसरे से मिलते ही नहीं, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। भगवान श्री राम हड्डियों के समूह दे करके निर्णय किया था कि निश्चरहीन करो में भुज उठाए प्रणकीन युद्ध किया। किसी ने भगवान को पूछा, रावण से युद्ध करना है, हनुमान जी को अयोध्या भेज दें? क्यों? बोले भरत जी सेना लेके आ जाएंगे। नहीं। जनकपुर भेज दें, महाराज जनक आ जाएंगे। नहीं। कारण भगवान श्री राम ने कहा, ये गिरवासी बिनवासी यदि हम अयोध्या से सेना लेके आएंगे, जनकपुर से सेना लेके आएंगे, रावण को मार देंगे, ये लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। कभी कोई संकट आएगा, अयोध्या आएंगे, बचाओ बचाओ। हमें समाज को पलायनवादी नहीं बनाना है, समाज को पुरुषार्थ बनाना है, इसी समाज को इकट्ठा करना है। भगवान श्री राम ने गिरवासी वनवासियों को इकट्ठा करके, जो रावण की आवाज सुन करके, दहाड़ सुन करके कंदराओं में घुस जाते थे, छुप जाते थे, वही गिरवासी वनवासी भालुओं ने रावण का क्या हाल कर दिया? राम बम कहस हाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवनहारा। को रोने वाला पैदा नहीं हुआ। इसलिए हिंदुओं, जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद को छोड़ना सिखाती है राम कथा। पूरे समाज को एकजुट इकट्ठा करने की सीख देती है राम कथा। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में किसी एक राजा से मित्रता नहीं की। बता दो कोई एक राजा से। सुग्रीव से मित्रता की, भागा भागा दौड़ रहा था, परेशान था। विभीषण को सखा बनाया, दूसरे कहा था सुनो पवन सुत रहन हमारी, जीव दर्शन में जीव बिचारी। परेशान लोग थे, निर्वासित लोग थे, उनको हृदय लगाया, मित्र बनाया। खेवट को सखा बनाया, क्योंकि भगवान को लगा कि जो कहते मैं तो किसी लायक नहीं हूं, उसे सब लायक बनाना है। आज आवश्यकता है, मुसलमान के लड़के को कलमा आता है, उसको पूरी अपनी कुरान याद है। हमारे अपने सिख बंधु हैं, उनको गुरबाणी याद है। ईसाइयों को अपना बाइबल याद है। तुमको क्या याद है? तुमको हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। हनुमान चालीसा छोड़ो, अपने दादा परदादाओं का नाम याद नहीं है। कुछ लोगों को अपना गोत्र याद नहीं है। एक ही बात याद है, हमारे पिताजी कहते थे, हम गांव से आए थे, किराए पे रहते थे, इतनी बड़ी कोठी बनाना वह पड़ोसी को परेशानी हो जाए, ये स्थिति पैदा हो गई है। हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे? माताएं बहनों, अभी तो पाकिस्तान से जीत गए हो। क्यों? क्योंकि मोदी बैठा है, योगी बैठा है, सेना में कोई आपका पति है, कोई आपका पुत्र है, कोई आपका भाई है, कोई आपका रिश्तेदार है। वो भारत माता को मां मानते हैं, इसलिए जीत गए। आगे क्या होगा? आगे न तुम्हारी सरकार होगी, न सेना होगी। क्यों? क्योंकि तुमने कहा हम दो, हमारे दो। दशरथ जी को 4 बेटे थे, 2 विश्वामित्र को दे दिए, 2 रह गए। तुम्हारा तो एक ही नमूना है। क्या करेगा? सेना में जाएगा, पुलिस में जाएगा, व्यापार करेगा, फैक्ट्री चलाएगा, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो तो तुम्हारी भी बात नहीं मानता है, क्योंकि तुमने उसे सिखाया ही नहीं कुछ। तुमने सिखाया बेटा डेड बोलो, डेड। अब डेड माने क्या है? जिंदा रहो। जीते जी मर गए तुम, डेड माने क्या होता है? पिता डेड हो गए, माता श्री मम्मी हो गई। डेड माने मर जाना, और मम्मी बोलते हैं जब कोई मर जाता है उसकी बॉडी को काट के बक्से में रखा जाता है, वो बॉडी सीख जाती है, सूख जाती है, उसे मम्मी बोलते हैं। तो माता पिता जिंदा मर गए, शिक्षा कौन दे? हमारी संस्कृति कहती है पूत कपूत तुकादन संचय,
पूत सपूत तुकादन संचय। पुत्र को, बेटा बेटियों को संस्कृति की शिक्षा दो, राष्ट्र प्रेम सिखाओ, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना सिखाओ। दूसरे कहते पैनी पहना जी, पैरों से हाथ लगाने में शर्म आती है। और जिन्हें अपने माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती हो, भगवान श्री राम उनका कभी मुख नहीं देखते, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। आप अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर सकते हो? धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, कौन शिक्षा देगा? इसलिए मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, कथा में से जाने के बाद रोजाना अपने बच्चों के साथ बैठो और बच्चों को बताओ, हिंदू हो तुम, भारत जैसे पवित्र देश में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। हम सब भारत माता की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, माता पिता की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। पर माता पिता की सेवा कौन करेगा? रावण तो नहीं करेगा, उसके लिए राम चाहिए। और आप क्या करते हो? बेटे का नाम रखते हो निक्कू टिक्कू बिट्टू, कोई रखता ही नहीं। राम प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, मदन मोहन, दुर्गा, पार्वती, कोई नहीं रखता। अब बेटी का नाम दुर्गा रखा होता, कोई धर्महीन, कोई दुष्ट उसे देख करके सीटी बजाता, एक झापड़ मारती, नीचे गिर जाता। नाम ही नहीं रखते तुम बच्चों का, निक्कू टिक्कू रखने लगे हो। कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता, कंस नहीं रखता, तो निक्कू टिक्कू क्यों रखते हो? इसलिए अपने बच्चों का नाम महापुरुषों के नाम पे रखो। अपने बेटा बेटियों के साथ बैठो, उनको बताओ हिंदू संस्कृति क्या है, देश की रक्षा कैसे करनी है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, टेलीफोन पे किससे बात करना। आज जिहादी लोग, धर्मांध लोग नाम बदल लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, कलमा पहन लेते हैं और छलावा करते हैं। और जब तक पता लगता है बहुत देर हो चुकी होती है। जिस बेटी को बड़े प्रेम से पढ़ाया था वो टाटा बाय बाय करके चली जाती है। बाद में 35 टुकड़े हो जाते हैं, फ्रिज में मिलती है या अटैची में मिलती है, क्योंकि आपने अपने बेटा बेटियों को शिक्षा नहीं दी, अपने बेटों को बेटियों को समझाया नहीं, करना क्या है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ये धर्म संसद सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने समाज को चेतना प्रदान करने के लिए की है। आपकी दानवता समाप्त हो, मानवता जागृत हो, दैन्यता समाप्त हो, पौरुष प्रकट हो, ऐसी कामना के साथ ये धर्म संसद का आयोजन हुआ है। यहाँ आने के बाद आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे, अपने बच्चों को देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, बड़ों की रक्षा करने का संकल्प दिलाएंगे, तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। जय श्री राम। भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, जय श्री राम। एक बार कृतल ध्वनि से आप अपनी सहमति दर्शाएं। महाराज श्री का एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपको दिशा देने वाला है। जोरदार तालियां ऐसी विभूषिति के लिए, जोरदार तालियां, कोटि कोटि वंदन। हमारे बीच में और भी संतों का आगमन हुआ है। आदरणीय श्री श्री अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी राजेश्वर दास जी महाराज, राजेश्वर दास जी महाराज, आप चाहेंगे एक बार? आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी अभी आपने देखा परम पूज्य श्री महेश जी महाराज, परम पूज्य श्री महेश जी महाराज, महंत श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार, आपका भी कोटि कोटि वंदन। आगे आ जाइए, भक्तजन आपका आशीर्वाद दर्शन चाहेंगे। ये महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां। परम पूज्य श्री महेश जी महाराज, बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार से बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी हमारे पास संतों का आगमन हुआ है। अभी भी आप देखेंगे परम आदरणीय श्री श्री जय गोविंद जी महाराज, मंगोलपुरी काली माता मंदिर से जय गोविंद जी महाराज, जय गोविंद जी महाराज, आपका भी इस कोटि कोटि वंदन। और मैं अधिक समय न लेते हुए, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, जिनके जैसा वक्ता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना है। जी हाँ, जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव हमारे बीच में बैठे हुए, उनसे निवेदन रिक्वेस्ट, जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव आनंदेश्वर गिरी जी महाराज, यदि आप 2 शब्द यहाँ पर बोलते हैं तो यहाँ के भक्तजन कृतार्थ हो जाएंगे। परम आदरणीय श्री श्री आनंदेश्वर गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव, जोरदार तालियां बजनी चाहिए महाराज श्री से निवेदन। एक बार कोटि कोटि वंदन। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपावतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
महाराज श्री ने आग्रह किया है कि 5 मिनट से ज़्यादा बोलना नहीं, मैं 3.5 मिनट ही बोलूँगा। परम पूज्य रामानंदाचार्य स्वरूप हमारे जगत के सनातन रामानंदाचार्य स्वरूप हमारे जगत के मुखर प्रखर और तत्व के ज्ञान को रखने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, हम उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज यह दिन हम सभी के जीवन में लाने के लिए जो कार्यक्रम के आयोजक क्या नाम है, सर्वेशानंद सरस्वती जी महाराज इस कार्यक्रम में पधारे, जो अपने जीवन का संपूर्ण समय समर्पण और जीवन में कुछ सनातन के लिए कर गुजरने के लिए ऐसे अयोध्या के और जिसको बोलते हैं कि समाज को दिशा नहीं अपितु आईना दिखाने वाले परमहंस जी महाराज, भैयादास जी महाराज, मेरे जिसको बोलते हैं कि परम आशीर्वाद रहता है, गौ माता की कृपा रहती है और महाराज जी का आशीर्वाद मेरे को इससे पूर्व भी सातत्य से मिलता रहता है। और भारतवर्ष में एक नई टेक्नोलॉजी से युक्त और एक IQ डेवलपर टाइप ऑफ गौशाला हिंदुस्तान में अगर कोई निर्माण करता है तो कृष्णायन गौशाला के अध्यक्ष मेरे परम स्नेही और मेरे ऊपर सातत्य से कृपा है ऐसे ईश्वरदास जी महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में नाम फेमस नहीं है ना, तो इसकी वजह से महाराज श्री है ना, और हमारे दिल्ली संत महामंडल के एक जिसको बोलते हैं कि मनुष्य को 3 चीजें चलाती है, घुटने, कमर और मस्तिष्क, उसी प्रकार से इस दिल्ली संत मंडल के रीढ़ की हड्डी जो अपने जीवन का संपूर्ण कार्यकाल दिल्ली संत मंडल के लिए समर्पित करते हैं और मेरे आदर्श जिनको देखते हुए मैं साधु बना, जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि साधु बनना चाहिए, ऐसे नवल किशोर दास जी महाराज, और काफ़ी संतों के नाम लेंगे तो मेरे 3.5 मिनट नाम में ही चला जाएगा, मैं बोल कुछ नहीं पाऊंगा। इसके लिए नाम ना लेते हुए सभी गुरुमूर्तियों को ओम नमो नारायण, सभी को दंडवत प्रणाम। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए करीबन मेरे को लगता है कि पिछले विगत 6 महीनों से कि 1 साल से प्रयास चल रहा होगा, जिसमें त्यागी जी का और त्यागी फैमिली इसमें तन मन और धन तीनों चीज़ों से समर्पित होगी। और पर्टिकुलर सनातन का कार्य कोई व्यक्ति का नहीं होता है। एक व्यक्ति उसका ध्वजा उठाता है तो उसके पीछे जनता, प्रजा और संसार चलता है, लेकिन ध्वजा समर्पण से उठाने वाले के पीछे। तो त्यागी जी ने महाराज श्री के सानिध्य में ध्वजा उठाई और वह आज हम सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि आपको आना पड़ा इस मंच पर। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि आप कुछ करो चाहे ना करो, अरे केवल संकल्प तो करो, संकल्प तो बड़ा होना चाहिए। तो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और जूना अखाड़े के संरक्षक श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, जो कि सनातन के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर आज भी उम्र के 80 साल में 20 साल कोई अगर संत गाड़ी में ही चलता हो तो वह है श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज। केवल गाड़ी में ही चलता हो
20 घंटे 4 घंटे सोते, गाड़ी में ही सोते और गाड़ी में ही उनका घर है। ऐसे परम पूज्य गुरुवर को सभी के सामने उनके बारे में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन बहुत बड़ा है। लेकिन एक एक संत इतना ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे जितना कि एक श्रीमंत हरिगिरि जी महाराज महत्वपूर्ण है। और हम और आपके बीच में कितने संत होंगे कि जो संतों से भी ज्यादा अच्छे काम कर रहे होंगे। आपके संसार में मैं एक विषय पे जरूर बोलूंगा, इस सनातन को सुरक्षित रखने के लिए 3 श्रेणियां हैं सनातन की: सन्यास, सद्गृहस्थ और सिद्ध। इस देश में अगर सिद्ध होंगे तो संत बन पाएंगे, लेकिन सिद्धों की कमी होगी तो संत कम बनेंगे। 2.5 मिनट हुए भैयादास जी, अभी 3.5 मिनट का इंतजार कीजिए। अभी तो 2.5 मिनट हुए। तो सिद्धों के लिए हमारे जीवन में समर्पण होना जरूरी है, और सिद्धों का जीवन संत पैदा करता है, और संतों का जीवन संत पैदा होने के बाद सद्गृहस्थ निर्माण करता है। उसी का नाम आप सभी संत है, जो सद्गृहस्थ का निर्माण करते हैं, इन्हीं का नाम संत है। और ऐसे संतों ने आप सभी लोगों को यहाँ पे सनातन के लिए कार्य के लिए लगाया। ऐसे सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को बार बार प्रणाम, ओम नमो नारायण। और मेरे टाइम बहुत है, समय भी बहुत है, लेकिन बोलने के लिए भी बहुत है। इसके लिए भैयादास जी लोग भी बहुत है। इसके लिए भैयादास जी एक बार माइक लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरे को बोलने नहीं देंगे। भैयादास जी की हरकत अच्छी है, क्योंकि बोलना भी उनको आता है। हम सब लोग इतने कथाकार और इतने संगीतज्ञ लोग हैं, हम सभी लोगों के जीवन में सनातन भर जाए। केवल एक काम करें, 1 घंटा अपने जीवन का 2 किलोमीटर जो व्यक्ति 5 किलोमीटर जो व्यक्ति दौड़ सकता है, 2 किलोमीटर 17 मिनट में दौड़ सकता है, वही व्यक्ति सनातन की सुरक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है? जिनका पेट बड़ा है, कमर में ताकत नहीं, घुटने में ताकत नहीं, वो इस धरती पे बोझ है। इस बात को याद रख लेना। सनातन को अगर सुरक्षा करनी है तो 1 घंटे के अंदर आपको 25 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, और 17 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर दौड़ने वाला ही सनातन का सुरक्षा कर सकता है। बातों के कारण सनातन की सुरक्षा नहीं होगी, नहीं तो मरने के लिए तैयार रह लीजिएगा। हम सभी लोग अपने जीवन में केवल और केवल 1 घंटा इस शरीर के लिए दीजिए, और 2 किलोमीटर दौड़ने की तैयारी रखिए, तभी हम सनातन को सुरक्षित रख पाएंगे। ओम नमो नारायण। उम्र की कोई जरूरत नहीं है, अंतोगतवास सभी को संरक्षण करना है। जोरदार तालियां। हेल्थ इज वेल्थ, और जान है तो जहान है, महाराज जी ने संदेश दिया। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय महासचिव आनंदेश्वर गिरी जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधा आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में, जिनके सुनने के लिए साधारण जनता ही नहीं, ऋषि मुनि भी आते हैं, और संत समाज भी जिनको सुनने के लिए लालायित रहता है, व्याकुल रहता है, उत्सुक रहता है। जी हाँ, ऐसे एक विभूति का नाम मैं लेने जा रहा हूं। अनंत विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ईश्वर दास जी महाराज, आपसे निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरदास, यदि आप यहां पर 2 शब्द बोल देंगे तो ये भक्तजन, इनका कल्याण हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां ईश्वर दास जी महाराज के लिए। मेरा आपको चैलेंज है, इनसे ओजस्वी वक्ता आपने अपने जीवन में कभी सुना नहीं होगा, और शायद आप भविष्य में सुन भी नहीं पाएंगे। इतने ओजस्वी वक्ता हैं ईश्वर दास जी महाराज। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में आयोजित भव्य और दिव्य
श्री राम कथा का आप लोग पूरे देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी संत महापुरुष, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा आप लोग यह अमृत श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और यह श्री राम कथा के आयोजन कराने वाले योगीराज दंडी स्वामी ब्रह्म ऋषि सर्वेश्वरानंद जी महाराज के यह दृढ़ संकल्प, जब भारत में 500 वर्ष का जो कलंक भारतवर्ष के ऊपर था, जो हमारे राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जहां पर लाखों लाखों सनातनियों ने अपने बलिदान दिया था, उस कलंकित ढांचा को ध्वस्त करके भव्य और दिव्य राम मंदिर का पुनः स्थापना इस भारत भूमि में हुई। उस समय आपके मन में, दंडी स्वामी जी के मन में यह भाव आया, सर्वेश्वरानंद जी महाराज के मन में यह संकल्प उठा, क्योंकि जब भी सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, अनादिकाल से केवल इस युग में ही नहीं, कलयुग में ही नहीं, त्रेता युग में भी अगर सनातन धर्म के ऊपर रावण जैसे आतंकवादी का अत्याचार हुआ था, उस समय भी अगर इस धराधाम पर किसी के मन में कोई संकल्प प्रकट हुआ सनातन संस्कृति को बचाने का, यज्ञ को बचाने का, तो उस समय विश्वामित्र जी को यह पीड़ा हुई। और वह पीड़ा उन्होंने कहा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, आहरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। उस समय के जो ऋषि महर्षि थे, विश्वामित्र जी के मन में यह संकल्प उठा, तो आज भी सनातन धर्म के ऊपर जब भी प्रहार होता है, तैसे हमारे दंडी स्वामी जैसे संत आगे आते हैं और इन्होंने संकल्प लिया कि भव्य राम मंदिर का जब निर्माण हो चुका है, तो पूरे भारतवर्ष में 25 श्री राम कथा का, ऐसे भव्य और दिव्य कथा का प्रसार प्रचार करेंगे। तो इन्होंने प्रथम जो यह संकल्प आपका है, जिस संकल्प के माध्यम से वह भव्य और 2 ऐसे इनके सेवक अमित त्यागी और अजय त्यागी और तोमर जी जो अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, ऐसे इनके सहयोगी सभी वर्ग के लोगों को, क्योंकि राम का जो जीवन है, अजय त्यागी जी और सभी लोग मिलकर के यह भव्य और दिव्य राम कथा का जो आयोजन हो रहा है, इस मंच पर हमारी सभी महापुरुषों का नाम मंच से संचालन के द्वारा सभी संत महापुरुषों का नाम ले लिया गया है। जो भी मंच पर यहाँ विराजमान हैं, सभी संत सब एक दूसरे से परिचित हैं। ऐसे सभी संतों के चरणों में मैं नमन करते हुए, क्योंकि कथा का समय जो है 6 बजे से है, हमें इस कार्यक्रम को समापन करके विधिवत श्री राम कथा के लिए इस मंच को हमें सौंपना है। इसलिए सभी संत, क्योंकि यहाँ मंच पर सभी महान विभूतियाँ हैं, जो अगर बोलने लगे तो घंटों बोल सकती है, 2 घंटे 4 घंटे 12-12 घंटे भी लगातार ऐसे ऐसे महापुरुष इस मंच पर विराजमान हैं। जिसको समय नहीं दिया गया वो अपने को छोटा बड़ा न समझे कि हमें समय नहीं मिला, क्योंकि समय की मर्यादा है। हमारे पूज्य जगत गुरु जी श्री राम कथा जिनके मुख से 6 बजे प्रारंभ हो जाएगी, उनका आने के समय हुआ है। कहने के लिए सनातन धर्म की बात हम लोग करते हैं कि कहते हैं कि सनातन मिटता नहीं। बिल्कुल सत्य है कि सनातन मिटता नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्या भारत अखंड भारतवर्ष जो था, अफगानिस्तान, ईरान, गंधार, बांग्लादेश,
पाकिस्तान सब भारतवर्ष का एक अंग था। क्या भारतवर्ष बचा? क्या वहां पर यह संस्कृति बची? हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित जो शारदा पीठ था, क्या आज है? उसका मूल स्वरूप नहीं है, मिटा। इसलिए सनातन मिटता नहीं है लेकिन सिमटता है, इसलिए सनातन सिमटे नहीं। हमारा सनातन का वर्चस्व पूरे भारतवर्ष से। आज बांग्लादेश की स्थिति आपने कुछ दिन ही आपने देखा है कि हमारी माता बहनों के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुआ। अभी पूज्य सर्वेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं कि 15 मिनट है आपके पास, लेकिन हम 15 मिनट नहीं लेंगे क्योंकि सुव्यवस्थित हमें मंच देना है। कहने का तात्पर्य, इसलिए हमें सनातन को, जो हमारी सनातन संस्कृति है, क्या आप बांग्लादेश में श्री राम कथा का आयोजन कर सकते हैं? क्या यज्ञ कर सकते हैं? क्या बड़ी बड़ी गौशालाएं बना सकते हैं? क्या गुरुकुल बना सकते हैं? क्या पाकिस्तान में बना सकते हैं? क्या अफगानिस्तान में बना सकते हैं? जहां हमारी संस्कृति थी वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अरे वहां की बात तो छोड़िए, क्या भारतवर्ष में कई ऐसे ग्राम हैं? क्या दिल्ली में आपने, जब इससे पूर्ववर्ती सरकार थी, दंगा हुआ इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में दंगा हुआ जिसमें हमारे बहन बेटियों को, हिंदुओं को मारा पीटा गया, घर को जलाया गया। अरे आप पाकिस्तान की बात मत करिए। क्यों आपका भारत, आपके गली कुच्चे आपके असुरक्षित हैं? अगर आप सुरक्षित चाहते हैं भारतवर्ष को, अपने आप को, अपने बहन बेटियों को सुरक्षित चाहते हैं, सनातन धर्म को सुरक्षित चाहते हैं, तो सभी लोग आकर के हमारी बहनों के ऊपर लव जिहाद जैसा महापाप न हो, हमें सतर्क होना होगा। आपके आए बाएं दाएं वह दुराचारी आतंकवादी भेड़िए छिपे हुए हैं। जब देश में आज बैठे हुए संत जब किसी सत्ता की बात करते हैं, कभी भी सत्ता के सहारे ही राष्ट्र की रक्षा की गई है, चाहे वह कोई कभी भी हो। क्या राज्य सत्ता जब त्रेता युग में था तो क्या दशरथ जी से क्या देवताओं ने मदद नहीं मांगी उस आतंकवादियों से रक्षा के लिए? मांगा, क्योंकि बिना राज सत्ता के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पुलिस चाहिए, आपको सेना चाहिए, आपको कोई सुरक्षा हो तो आप पुलिस का इंतजार करते हैं कि दिल्ली पुलिस आए, उत्तर प्रदेश पुलिस आए, हरियाणा पुलिस आए। आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं आप पुलिस के सहारे जीते हैं। आप अपने हृदय पर, मैं वैसी की बात लोग करते हैं, वैसी की बातों को मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं, किसी को भी बुरा लगे, कहता है कि 5 मिनट पुलिस हटा लो तो मैं देख लूंगा। आप आज भी, वो सही कहता है क्योंकि जान रहा है आपकी मानसिकता को। आप केवल पुलिस के सहारे जी रहे हैं, कब तक आपकी ये पुलिस रक्षा करेगी? आज आपने जहां संतान भाई बहन हमारे रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं, किसी की बहन नहीं बची, किसी की बुआ नहीं बची, किसी की मौसी नहीं बची, चाचा ताऊ नहीं बचे, क्योंकि एक पर आए हैं। अगर एक संतान ही रहेगी तो क्या राष्ट्र की रक्षा करेगी? क्या उस संस्कृति की रक्षा करेगी? क्या आपकी रक्षा करेगी? आप सोचो, नहीं तो आने वाला इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। जिस तरह से आप सिमटते जा रहे हैं, पूरे विश्व से सिमटते हुए आते आते, अरे अब भारत से कहां जाओगे? इस भूभाग से कहां बच के जाओगे? कहाँ है आपके लिए जगह? एक तरफ समुद्र है, या तो चले जाओ पाकिस्तान में मरने के लिए, या बांग्लादेश में चले जाओ। चाइना जा नहीं सकते आप, बांग्लादेश जा नहीं सकते आप, पाकिस्तान जा नहीं सकते हैं। क्या घुट घुट के मरोगे? इसलिए अपने लहू को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो कि मैं कौन हूं। आप ये पहचानो कि मैं महाराणा प्रताप की भूमि का हूं, श्री राम के वंशज हूं, जिन्होंने जा करके अतिताइयों के संहार करने के लिए, कौन कहता है कि देवी देवता और राम संप्रदायवादी थे? अरे भगवान राम से ज्यादा समरसता किसके अंदर थी? उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी को गले लगाया तो निखात राज को लगाया। आज हमारी परंपरा रही है, हमारे जो गुरुकुल चलते थे, उस गुरुकुल में एक तरफ निखाद होते थे, एक तरफ क्षत्रिय वर्ण के भी बच्चा रहते थे। गुरुकुल में कोई जाति पाति नहीं होती थी, एक आचार्य होता था और उसको पढ़ाता था, शिक्षा देता था। भारतवर्ष के ऊपर प्रहार किया गया तो गुरुकुलों को ध्वस्त किया गया। हमारी संस्कृति को धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। चाहे वह गौ हत्या की बात हो, गौओं के ऊपर प्रहार करके जो भारत संस्कृति की आपकी प्राण है, उस गौ माता को भी कत्ल करके आपको चिढ़ाया जाता है। क्या खाने के लिए उनको और जीव जंतु नहीं है? लेकिन वह जो आपकी आराध्या
भारत संस्कृति की रीढ़ है। जिस गौ माता के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है, कर्मकांड नहीं हो सकता है, उस गौ माता को भी समाप्त किया जा रहा है, आपको ललकारा जा रहा है। इसलिए सनातन की रक्षा करनी है तो सभी मान बिंदुओं पर ध्यान देते हुए सभी संतों से मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि समय नहीं है, आप सबका भी समय थोड़ा बढ़ा करके महाराज श्री लोग मेरे को दे दिए हैं। देना नहीं चाहिए था हमको समय, लेकिन सभी लोग यहाँ से, हम लोग मंच से सभी लोग की प्रसाद पाने की व्यवस्था है, सभी लोग प्रसाद पाएंगे और सीधे बोलिए संत समाज की, ईश्वरदास महाराज की, आज के आयोजन की, सनातन धर्म की। मेरा नाम NR गर्ग, मेरे से कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और श्रीमती नीतू त्यागी जी आगे आ जाएं। भाजपा सभी संत भगवान एक बार आकर जिस तपोमूर्ति ने